नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। अहमदाबाद विमान दुर्घटना में राजस्थान के 11 यात्रियों के होने की पुष्टि। मुख्यमंत्री ने परिजनों से बात कर दी सांत्वना। मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित सभी सरकारी कार्यक्रम किए स्थगित। गिव अप से खाद्य सुरक्षा बनी पारदर्शी। अब तक 21 लाख ने छोड़ा योजना का लाभ, 40 लाख तक पहुंचाने का है लक्ष्य। प्रदेश में बदलेगा मौसम का मिजाज, 14 जून से राज्य में मानसून पूर्व बारिश की संभावना। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को हुई अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दुर्घटना अत्यंत हृदय विदारक है। मैं दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं और ईश्वर से उनके परिजनों को इस पीड़ा को सहने की शक्ति देने की कामना करता हूं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भी कामना की। उन्होंने कहा कि दुर्घटना में मारे गए सभी लोग हमारे अपने है। ऐसे दुखद समय में केंद्र और राज्य सरकारें उनके परिजनों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। राजस्थान सरकार भी एक पड़ोसी राज्य होने के नाते हर संभव सहयोग के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक मिली जानकारी के अनुसार विमान में राजस्थान के 11 यात्री सवार थे, जो उदयपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर और बालोतरा जिलों से थे। उन्होंने पीड़ित परिवारों से दूरभाष पर संवाद कर उन्हें सांत्वना दी। वहीं जिला प्रशासन को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अहमदाबाद दुर्घटना की गंभीरता को देखते हुए श्री शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर प्रस्तावित सभी बैठकों और कार्यक्रमों को निरस्त कर दिया है। साथ ही 14 जून को बांसवाड़ा में प्रस्तावित प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का राज्य स्तरीय कार्यक्रम भी स्थगित कर दिया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने बारां में विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि सरकार की मंशा है कि कोई पात्र व्यक्ति खाद्य सुरक्षा से वंचित न रहे। उन्होंने बताया कि गिव अप अभियान के तहत अब तक 21 लाख से अधिक लोगों ने स्वेच्छा से योजना का लाभ छोड़ा है, जिससे सरकार को 400 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हो रही है। मंत्री ने बारां जिले में गिव अप लक्ष्य 1 लाख निर्धारित करने के निर्देश दिए और अभियान को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने अपात्र लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन में तेजी लाने के निर्देश दिए। मंत्री ने स्पष्ट किया कि 31 अगस्त के बाद अपात्रों से लाभ की वसूली की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने खाद्य सुरक्षा से जुड़ी 4 योजनाओं, निःशुल्क गेहूं, रसोई गैस सब्सिडी, आयुष्मान योजना और दुर्घटना बीमा की जानकारी देते हुए पारदर्शिता पर जोर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा खाद्य सुरक्षा पोर्टल 26 जनवरी से चालू किया गया और साथ में ही एक विशेष अभियान गिव अप कैंपेन शुरू किया गया, जिससे जो सक्षम लोग हैं वो समय के साथ जब भारत विकसित दिशा में आगे बढ़ रहा है तो सक्षम हुए तो वो स्वयं गिव अप करें। वो प्रेरणादायी कार्यक्रम भी लगातार चल रहा है और मुझे आपको बताते हैं हर्ष है कि आज की तारीख में 21 लाख से ज्यादा लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ा है और साथ में 37,40,000 नए लाभार्थी 26 जनवरी 2025 जब माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी द्वारा पोर्टल आरंभ किया गया, तब से नए लाभार्थी 37,40,000 लाभार्थी जुड़े। तो इस प्रक्रिया से हमारा मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश कि कोई भी वंचित व्यक्ति नहीं रहे, कोई भी अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति है उसको लाभ मिले। और ये लाभ सिर्फ 5 किलो गेहूं का ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के द्वारा वही नहीं है, इसके द्वारा मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के माध्यम से 12 रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी में मिलते हैं साल में। तीसरा, मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना के तहत उसको चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलता है। और चौथा, मुख्यमंत्री दुर्घटना सुरक्षा बीमा योजना के तहत कल को उस लाभार्थी की कोई दुर्घटना मृत्यु होती है तो 5 लाख की राशि उस व्यक्ति को मिलती है। तो अनेक लाभ, ये 4-in-1 की योजना है जिसमें नए लाभार्थियों पर मिल रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है आगामी 1 माह के अंदर जितने भी राजस्थान में वंचित हैं उन सबको खाद्य सुरक्षा से जोड़ दिया जाए। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 किसानों को कर्ज के दुष्चक्र से निकालकर मुख्यधारा से जोड़ रही है। योजना के तहत केवल 25% राशि जमा कराने पर किसानों को ब्याज व दंड ब्याज से पूरी तरह राहत मिल रही है, जिससे वे फिर से ऋण लेने के पात्र बन जाते हैं। जोधपुर जिले में अब तक 36 किसानों को 62.41 लाख रुपए की राहत मिली है। मथानिया, बावड़ी, फलौदी, शेरगढ़, ओसिया जैसे क्षेत्रों के किसानों को लाखों रुपए की राहत दी गई है। योजना से ऋणी किसान आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं और पुनः खेती की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। योजना का लाभ 30 जून 2025 तक उठाया जा सकता है।
राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने गुरुवार को महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय कुम्हेरडी के सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राज्य की प्रगति के लिए शिक्षा, सड़क, चिकित्सा जैसी आधारभूत सुविधाओं का उत्कृष्ट होना आवश्यक है और इन योजनाओं के लाभ से वंचित लोगों तक पहुंच सुनिश्चित की जाए। राज्यपाल ने विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा करते हुए आवास निर्माण की गुणवत्ता, वेंटिलेशन, मजबूत दरवाजे आदि बिंदुओं पर ध्यान देने की बात कही। उन्होंने निर्माण कार्यों में वास्तुशिल्पीय मानकों और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी। राज्यपाल श्री बागड़े ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत घर घर शौचालय निर्माण, जल निकासी व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति और सफाई जैसे मुद्दों को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम पंचायत स्तर पर सर्वे कर शौचालय और पिंक टॉयलेट की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। कचरा प्रबंधन के लिए उन्होंने वैज्ञानिक तकनीकों जैसे वर्मी कंपोस्ट और खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने का सुझाव दिया। राजस्थान सरकार के ऊर्जा राज्य मंत्री श्री हीरालाल नागर ने बालोतरा जिले में विद्युत विभाग की समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिए कि औद्योगिक और घरेलू उपभोक्ताओं को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। बैठक में वोल्टेज समस्या, वितरण हानि, ट्रिपिंग और जर्जर तारों की स्थिति पर चर्चा हुई। श्री नागर ने गर्मी के मौसम में ओवरलोडिंग से बचाव के लिए विशेष उपायों के निर्देश दिए। कृषि फीडरों पर पर्याप्त बिजली आपूर्ति पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर बिजली मिलनी चाहिए। राज्य मंत्री ने उपभोक्ता शिकायतों का त्वरित समाधान, विद्युत चोरी पर रोक और बकाया वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने बालोतरा को औद्योगिक हब बताते हुए सौर ऊर्जा की संभावनाओं पर भी चर्चा की। और अब बात प्रदेश में मौसम के हाल की। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के मुताबिक आगामी 48 घंटे तीव्र हीट वेव रहने की संभावना है। वहीं 14 जून से राज्य में मानसून पूर्व बारिश हो सकती है। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक श्री राधेश्याम शर्मा। नमस्कार, जय हिंद। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर से मैं राधेश्याम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज दिनांक 13 जून है और हम बात करेंगे राजस्थान में आगामी दिनों के मौसम पूर्वानुमान की। सबसे पहले बात करें तापमान की, तो पिछले 24 घंटों में अनेक भागों में तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के अनेक भागों में हीट वेव और सीवियर हीट वेव का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक अधिकतम तापमान श्री गंगानगर में 47.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। हीट वेव, सीवियर हीट वेव और उष्ण रात्रि का यह दौर अभी भी राजस्थान के पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी भागों में कहीं अगले 48 घंटों तक जारी रहेगा। इस दौरान श्री गंगानगर और आसपास में आज और कल अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस करने की भी प्रबल संभावना है। इसके अलावा मॉइस्चर लेवल भी बड़े होने के कारण उमस भरी गर्मी का भी माहौल जो है वो बना रहेगा। बात करें यदि बारिश की, तो पिछले 24 घंटों में साउथ ईस्ट राजस्थान में कहीं कहीं थंडरस्टॉर्म और हल्की बारिश एक्टिविटी रिपोर्ट की गई है। आज भी दक्षिणी राजस्थान के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है तथा बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाएं फिलहाल सक्रिय हो रही हैं। इस सिस्टम का असर आज 13 जून को खासकर उदयपुर, कोटा संभाग के कुछ भागों में दोपहर बाद तेज मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा 14-15 जून से दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में मानसून पूर्व की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी, यानी थंडरस्टॉर्म, मेघ गर्जन के साथ कहीं तेज तो कहीं मध्यम बारिश होने की संभावना बन रही है। और तापमान में आप देखेंगे 15 जून से ही 2 से 4 डिग्री गिरावट होगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग में भी 14-15 जून से दोपहर बाद शाम के समय तेज मेघ गर्जन और डस्ट स्टॉर्म यानी तेज अंधड़ भी दर्ज होने की संभावना है। इस दौरान हवा की गति भी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रिपोर्ट हो सकती है। तो कुल मिलाकर के आने वाले दिनों में मानसून पूर्व की गतिविधियां राजस्थान के कुछ भागों में दर्ज होंगी और तापमान में भी आप देखेंगे कि 15-16 जून से 2 से 4 डिग्री सिग्निफिकेंटली गिरावट होगी और जो हीट वेव का जो दौर चल रहा है इसमें राहत मिलने की संभावना है। बात करें यदि मानसून की, तो मानसून पिछले 1-2 दिनों से एक्टिव फेज में आया है और आने वाले दिनों में मानसून के मध्य भारत और पूर्वी भारत के कुछ भागों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। राजस्थान में यदि देखेंगे तो 15-16 जून से मानसून पूर्व की गतिविधियों में इजाफा होगा। थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और बारिश की गतिविधियां आगामी दिनों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।